Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm going to review Ramzan dramas. 3 of them, इश्ती चाशनी, दिलवाली गली में और आसपास. मैंने चौथा नहीं देखा, इंशाल्लाह आई विल कैच अप ऑन इट और फिर मैं देखूंगी कि मुझे रिव्यू करना है नहीं करना. बट अभी तक 3 एपिसोड्स आ चुकी हैं हर ड्रामे की एंड आई थॉट लेट्स सी कौन सा ड्रामा कैसा जा रहा है, मुझे सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कौन सा अच्छा लग रहा है. हाउ आर यू गाइज फीलिंग अबाउट दीज ड्रामाज? डू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद मी इन कॉमेंट्स बिलो. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है. सबसे पहले तो मैं बहुत अरसे बाद, आई थिंक 2 रमज़ान बाद, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट रमज़ान ड्रामास, क्योंकि एक्चुअली रमज़ान ड्रामे बहुत अच्छे जा रहे हैं, मज़े के आ रहे हैं. एक वो टाइम होता था जब हम रमज़ान ड्रामों को बहुत इन्जॉय करते थे और इस साल वही टाइम वापस आ गया है. बीच में रमज़ान ड्रामों की क्वालिटी बहुत नीचे चली गई थी और इस साल आई थिंक एक रिवाइवल हुआ है रमज़ान ड्रामों का. सो वी विल स्टार्ट विद नंबर वन तो नहीं, मतलब पहला ड्रामा विल स्टार्ट विद आसपास, विच इज़ जियो पे आ रहा है. 7 स्काई प्रोडक्शन फीचरिंग लाइबा खान एंड अली अंसारी बैक. मैंने भी शायद इसी वजह से मुझे भी बहुत इंटरेस्ट हो रहा था कि अच्छा द 2 ऑफ देम आर बैक, क्योंकि प्रोमोज में इतना कुछ नहीं दिखाया था, बल्कि प्रोमोज ही बहुत देर से आए थे सरप्राइजिंगली. सो इट वॉज फुल ऑफ लाइबा एंड अली अंसारी दैट मेड ऑल ऑफ अस वॉच दिस शो. कहानी एक लड़की की है जिसके फादर ने दूसरी शादी कर ली और उसकी माँ को और उसकी बहन को और उसको घर से निकाल दिया है. अब वो अपना ओरिजिनल घर, अपने बाप की मोहब्बत वापस लेना चाहती है, अपनी सौतेली माँ से जो वो ज़्यादती कर रही है उसका बदला लेना चाहती है, या वापस अपनी माँ को इज्जत दिलाना चाहती है. एंड दिस कैरेक्टर इज़ प्लेड बाय लाइबा विच इज़ अर्शिया. देन देयर इज़ डॉक्टर सहाम. हमें ज़्यादा नहीं पता, हमें इतना पता है कि उनकी बहन बाहर होती है लेकिन वो पाकिस्तान में है. एंड ही बिलीव्स कि अगर सब लोग पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, तो फिर पाकिस्तान में कौन रहेगा. तो ही इज़ अ रियली टैलेंटेड पर्सन, ही इज़ अ डॉक्टर बट ही इज़ इन पाकिस्तान अलोन. तो ये एक बहुत मज़े की डिफरेंट टाइप की कहानी है. बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं है, सिर्फ लाइबा की तरफ बहुत फैमिली में दो फैमिलीज दिखाई और वहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उधर भी इतने ज़्यादा नहीं है. एंड अली अंसारी की तरफ तो हमने अभी तक किसी को नहीं देखा. तो मुझे जो है ना ये कहानी बहुत डिफरेंट लगी, मुझे अच्छी लगी. मुझे लगा एक रिफ्रेशिंग हमने टेक लिया है ऑन दैट लव स्टोरी जो हम हमेशा रमज़ान में देखते हैं, कि एक तरफ तो अर्शिया का अपना भी एक ट्रॉमा, एक ट्रेजिडी चल रही है, प्लस उसकी डायनामिक्स विद डॉक्टर सहाम एंड डॉक्टर सहाम का अपना एक कुछ चल रहा है. तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन हो जाएगी. एंड हॉस्पिटल का भी दिखाया है तो मुझे वो चीज़ भी अच्छी लगी है. ओके, दिस रिव्यू विल हैव अ लॉट ऑफ स्पॉयलर्स. मुझे कुछ चीज़ें ड्रामे की जो है ना बड़ी अच्छी लगी. एक तो ड्रामा मेरे लिए ना ड्रामे में, मेरे लिए ड्रामा ना कुछ पॉजिटिव्स हैं और कुछ बहुत नेगेटिव्स हैं. इट्स एट द सेम टाइम द ड्रामा मेक्स मी अ लिटिल क्यों ऐसा हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम ड्रामा मेक्स मी laugh out loud, you know. I'm like, this is really funny, I'm enjoying watching it, you know. I wish 2-3 चीज़ें ट्वीक कर देते. सो ड्रामे के साथ मेरी ये रिलेशनशिप चल रही है कि मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा है कुछ चीज़ें, एंड दैट्स ऑल्सो बिकॉज आई एम एन्जॉइंग दोज थिंग्स सो मच कि आई विश ये चीज़ें चेंज कर देते तो ड्रामा कितना बेहतर हो जाता. सो इनको हम लास्ट में एड्रेस करेंगे. पहले आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स. सो मुझे अच्छा लगा है कि अर्शिया एक कॉन्फिडेंट लड़की दिखाई है, बोल्ड है, वो अपनी माँ का हक लेना चाहती है. कभी आप उसको रोते भी नहीं देखते, लेकिन अर्शिया का दुख है. सो वो रोती धोती लड़की नहीं है. शी इज़ आउट एंड अबाउट एंड शी इज़ सो एनर्जेटिक दैट व्हेन शी कम्स ऑन स्क्रीन देयर इज़ एनर्जी ऑल अराउंड यू. और कॉन्स्टेंटली ना, दूसरी चीज़ मुझे अच्छी लग रही है कि शी इज़ डूइंग समथिंग. अच्छा, जो मुझे दूसरी चीज़ अच्छी लगी है, वो ड्रामा ना मुसलसल कुछ ना कुछ फ़नी चीज़ें कर रहा है. ठीक है, वो 10 फ़नी चीज़ें फेंकेगा आपके ऊपर, उसमें से 6 शायद आपको अच्छी लग जाए, 4 पे शायद आप कुछ ना बोले, हो सकता है 2 पे कुछ आप बोले और 8 पे आप कुछ बोल रहे हो, यू नो. सो हो सकता है 5 किसी को अच्छी लगे, 5 किसी को अच्छी लगे, बट द ड्रामा इज़ नॉट गोइंग इन अ मोनोटनी. इट्स कॉन्स्टेंटली थ्रोइंग समथिंग और द अदर एट यू, विच आई लाइक. थर्ड, मुझे अच्छा लगा है कि अली अंसारी का कैरेक्टर जो है ना बड़ा डिफरेंट है. वो सच्ची में सीधा इंसान है, वो सीधा शख्स है, आसानी से बेवकूफ़ बन जाता है, आसानी से बातों में आ जाता है. एंड और वो जवाब में वो नहीं दिखाया कि वो लड़की को जवाब देने की कोशिश कर रहा है, उसे लड़ाई कर रहा है, वो कर रहा है. तो वो थोड़ा सा ड्रामा ने अपने आप को यहाँ सेव कर लिया कि अगर लड़की बहुत एनर्जेटिक है तो लड़का जो है वो उस तरह उससे उसी तरीके से फाइट नहीं कर रहा है, एंड मेकिंग दिस ड्रामा डिफरेंट फ्रॉम मेनी अदर ड्रामाज इन दैट वे, यू नो. तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है. इमोशनल एंगल है, बाप की मोहब्बत को वो चाहती है, सिहाम के साथ उसकी, डॉक्टर सिहाम के साथ उसकी लग गई है. वो उसको बेचारे सिहाम की ना नेकी का और नेकी का नहीं, उसकी नेक नियति का और उसकी ना सिंपल होने का फ़ायदा बहुत उठाती है अर्शिया. सो पहले दिन ही जब उनकी मुलाकात होती है, उसी पर उसकी साइकिल जाके लगती है डॉक्टर सिहाम को, उधर से वो 3,000 रुपये उसे हथिया लेती है.
बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हो रही होती हैं, उन दोनों की गाड़ी का टकराव होता है, तो जब तक वो अपना लाइसेंस लेने, अपना फ़ोन लेने गाड़ी में जाते हैं, वो पीछे से गाड़ी लेके चली जाती है। और जिस वक्त डॉक्टर साहब जो है वो गाड़ी में गए थे ना अपना फ़ोन लेने, वो कहते हैं फ़ोन कहाँ रख दिया है ना, मेरे जहन में आया ये गाड़ी लेके चली जाएगी, एंड शी एक्चुअली रन्स अवे एंड आई वाज लाफिंग, यू नो, लाइक दिस इज़ सो फनी। सो इस तरह की काफ़ी मज़े की चीज़ें हो रही हैं। रैम्बो और साहिबा को हम बहुत अरसे बाद देख रहे हैं, उनके बेटे भी इसमें एक्ट कर रहे हैं जिनका नाम एहसन अफजल है, और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। तो ये एक और डिफरेंट चीज़ है ड्रामे में जो आपको इंटरटेन कर रही होती है। ड्रामा कॉन्स्टेंटली इंटरटेनिंग है। मैंने ना लिखी हुई ये चीज़ें ताकि मैं भूल ना जाऊँ। सो ये कुछ चीज़ें जो मुझे ड्रामे की बहुत मज़े की लग रही हैं कि स्टोरी नहीं है, इमोशनल है, देयर इज़ एन एंगल टू इट, आई एम रियली लाइकिंग डॉक्टर जहान बिकॉज ही इज़ सो पेट्रियाटिक। और लाइबा और अली की केमिस्ट्री पहले भी अच्छी थी, और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री पहले भी अच्छी थी, और उनकी परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी हैं, सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। सो वो देखने भी मज़ा आ रहा है। सबा फैसल को हम एक थोड़ा सा इमोशनल रोल में देख रहे हैं, जहाँ वो अपने शोहर की बेइतनाई पे अफसरदा हैं, तो वो एक चीज़ आपको डिफरेंट लगती है। ओवरऑल ड्रामा अच्छा मज़े का है, कुछ सीन बहुत मज़े के होते हैं, जैसे वो जो आँख में दवाई डालने वाला सीन था ना, वो बहुत बहुत फ़नी था, जब सब ने कोशिश की और डॉक्टर साहब भी कोशिश कर रहे हैं, बाप भी बोल रहा है कि उठो उठो भाई, आप अपनी आँख खोलो, तुम्हारी आँख में दवाई डाल दें। जब वो अहमद उस्मान जो शहरोज़ का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसको करते हैं, तो वो आँख ही नहीं खोला होता, फिर अर्शिया आती है एंड यू लाइक अर्शिया क्या करी, एंड शी स्लैप्स हिम और उसकी आँख में दवाई डाल देती है। Everybody is stunned and I was also stunned and then I started laughing. So इस तरह के ड्रामा ना बहुत सी चीज़ें दे रहा होता है जो आपको मज़े की लगती है। जब डॉक्टर साहब वो सूप पीते हैं, दाल / सूप पीते हैं, और जिस तरीके से वो जल्दी जल्दी सूप पी रहे होते हैं, वो मज़े का लग रहा होता है कि वो कहते हैं बस मेरी जान छोड़ो, मैं जाऊँ। What are the things that could have made the drama much better and much more interesting for me? Few things. एक तो ये कि मुझे लगा कि सेवन स्काई जियो ने वही अपनी अप्रोच ली है जो उनकी अच्छी हमेशा से होती है। कोई डिफरेंट टाइप की अप्रोच या डिफरेंट टाइप का ड्रामा उन्होंने नहीं किया है बहुत ज़्यादा। कहानी डिफरेंट है लेकिन ड्रामे की टाइप डिफरेंट नहीं है, तो मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा बेहतर कर सकते थे कि उसकी एग्जीक्यूशन जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे करें वो डिफरेंट हो सकता था। सो इट हैज़ अ वेरी टिपिकल सेवन स्काई जियो रमज़ान ड्रामा फील टू इट, नथिंग न्यू, एंड आई वॉन्ट our channels, our production houses to move away from what they have been doing and bring out newness and creativity in their content. तो ये मुझे एक चीज़ लगी। नंबर 2, मुझे लगता है कि जो अर्शिया का कैरेक्टर है वो एक बहुत टिपिकल रमज़ान में जो हम लड़कियां प्रेजेंट करते हैं वो कैरेक्टर है, विच इज़ अनफेयर टू द कैरेक्टर एंड टू द एक्टर, बिकॉज लाइबा इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब एट पोर्ट्रेइंग दैट। उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है, शी इज़ कॉन्स्टेंटली टॉकिंग एंड इट गेट्स टू यू आफ्टर अ व्हाइल एंड यू वांट अर्शिया टू जस्ट calm down a little bit and I wish कि हमें हमेशा एक बोल्ड इंडिपेंडेंट या बहादुर लड़की ऐसी नहीं होती है जो हर वक्त हर कुछ करती रहे, उसको किसी का खौफ नहीं हो और वो बदतमीज़ी भी करे। तो मुझे ये चीज़ें जो लगता है ना, मुझे लगता है उसको थोड़ा सा नीचे डाउन प्ले कर सकते थे, उसको एक कॉन्फिडेंट वो लड़की दिखाते, बट शी डिडंट हैव टू बी टॉकिंग ऑल द टाइम, शी डिडंट हैव टू बी सो एनर्जेटिक ऑल द टाइम। इट डज़ वर्क आउट एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ कहानी डिफरेंट है, वहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ना वो बहुत टिपिकल हैं कि दो फैमिलीज़ हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, वही सौतेली बीवी पहली बीवी, सौतेली माँ पहली बीवी दूसरी बीवी, वो सब बहुत हम टिपिकल देखते हैं। मुझे लगता है वहाँ पे भी जहाँ अपने बेसिक स्टोरी को डिफरेंट किया था, वहाँ कैरेक्टर्स को भी थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते ताकि हमें वही सिमिलैरिटी या सेम फीलिंग्स नहीं आ रही होती कि अच्छा हमने ये कैरेक्टर और जगह भी देखा हुआ है, हमने ऐसी चीज़ और ड्रामा में भी देखी हुई है। द ओनली डिफरेंट थिंग या ओनली थिंग दैट इज पुलिंग टुवर्ड्स दिस ड्रामा इज़ अली एंड लाइबा एंड देयर कैरेक्टर्स। आई एम रियली ग्लैड कि एटलीस्ट डॉक्टर सिहाम और अर्शिया की रिलेशनशिप जो है वो डिफरेंट दिखाई है राइट नाउ। सो दिस इज व्हाट आई थॉट अबाउट आस पास। नंबर 2 पे हम कर रहे हैं, एंड दिस इज नॉट द रेटिंग बाय द वे जो मैं नंबर 2 बोल रही हूँ। सेकंड पे आई वुड लाइक टू डू इश्ती चाशनी। ओके, इश्ती चाशनी जो है ना, वो जब मैंने प्रोमो देखा था तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। सो मुझे लग रहा है कि हो ये रहा है कि अच्छा ये वाला जुमला मैं लास्ट में बोलूँगी। सो मुझे उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। जब मैंने पहला देखा तो मुझे मज़ा भी आया और कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी इधर भी और कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी सी लगा कि बेहतर हो सकती थी। बट एक चीज़ जो मुझे मैं क्यों करती हूँ, मैं दिमाग में सब चीज़ें सोची होती हैं। The next drama that I'm going to review is Ishti Chashni. Okay, Ishti Chashni again
मुझे लगता है कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है इन द सेंस कि दो लोग हैं, और जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है इसमें वो ये है कि कहानी दो यंग लोगों की है जो कि यूथ को अट्रैक्ट करेंगे। और ये शायद एक इशू है जो बहुत से यंग लोग फेस करते होंगे कि वो जो चीज़ करना चाहते हैं माँ बाप उसको अप्रूव नहीं करते या उससे कनेक्ट नहीं करते। सो देयर टू पीपल which is Khushal's character and Seher's character Rakshi, and they both want to do something different other than what their families have been doing. वो अपनी फैमिली से दूर के बिजनेसेस से हट के कुछ करना चाहते हैं, या अपनी फैमिली के बिजनेसेस में फ्रेशनेस या मॉडर्निज्म लाना चाहते हैं जो कि उनकी फैमिलीज़ को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये एक एंगल है जो डिफरेंट है। इवन तो हमने ऐसे पहले देख चुके हैं कि यंग लोग हैं जो कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं करी, लेकिन ये जो चीज़ है ना कि वो बिजनेस करना चाह रहे हैं, दोनों रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं, मिठाई की शॉप खोलना चाह रहा है, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल आ रहा है जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। और फिर ये कि माँ बाप दोनों साइडों पे एग्री कर जाते हैं कि दोनों के पास एक एक महीना है कि अपना रेस्टोरेंट और अपनी मिठाई की दुकान को कामयाब करके दिखाओ। अगर तुम लोग मान गए तो फिर हम तुम्हें इजाज़त दे देंगे, वरना तुम लोगों को वो करना पड़ेगा जो हमें करना है। तो ये मुझे जो स्टोरी लाइन है ना उसका प्रेमिस वो मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। सेकेंड ऑफ कोर्स खुशहाल एंड सहर की जोड़ी फ्रेश है, पेयरिंग न्यू है, तो वो मुझे अच्छा लग रहा है। दे आर बोथ यंग, अगेन द इशू द कंटेंट इज़ वेरी यंग एंड द जोड़ी इज़ यंग, सो दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट द यंग पीपल टुवर्ड्स हिम। एटलीस्ट मुझे बहुत फ्रेशनेस उसमें नज़र आई इस पूरी चीज़ में। अटेंशन टू डिटेल बहुत ज़्यादा है। पहली एपिसोड में एक सीन है जहाँ पे रक्षी के जो फादर है ना वो शादी किसी उसकी शाहनवाज की मंगनी हो रही है, तो वो उसके लिए अंदर जा रहे हैं, वहाँ पे इतने ढेर सारे फूल है, ही इज़ एंटरिंग अ प्लेस और वहाँ पे इतने ढेर सारे फूल हैं। आई वाज लाइक वाओ दिस इज़ गुड, यू नो। तो ये मुझे चीज़ अच्छी लग रही थी बहुत जगह। इसी तरह पहली एपिसोड में खुशहाल का जो कैरेक्टर है वो रक्षी का फ़ोन वापस करने जाता है, तो उनकी जो बाइक है वो गिर जाती है, फिर वो एक वैन टाइप चीज़ है, ट्रक टाइप चीज़ है, मिनी ट्रक टाइप चीज़ है जिसपे वो मोटरसाइकिल लाद के जाते हैं। अब वो पूरी मोटरसाइकिल उठाते हुए दिखाया है, 5 लोगों को उसको रखते हुए दिखाया है। सो ऐसी चीज़ें जो वो कर रहे हैं ना उससे इस अटेंशन टू डिटेल की वजह से ड्रामा एपिसोडिक वाइज देखने में बहुत मज़ा आ रहा था मुझे, एंड आई वाज रियली एंजॉइंग इट। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी। खुशहाल एंड इस ड्रामे में भी ऐसा ही है कि कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें मुझे नहीं, मुझे लगता है कि बेहतर हो सकती हैं। खुशहाल एंड सहर का जो कैरेक्टर है वो एक दूसरे के दे आर एनिमीज, दे कांट स्टैंड ईच अदर, ठीक है। तो वो बहुत एक टिपिकल सी चीज़ है, लेकिन उन दोनों की फाइट में कुछ ऐसा है कि जब आप सुनते हैं ना आपको बड़ा मज़ा आता है। मतलब वो जब पार्क में दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एंड I have to give it to both of them कि they did such a good thing that it didn't look like they are pretending to be, they really seem to be fighting with each other। और वो सुनने पे फिर मज़ा आ रहा था कि अच्छा ये दोनों एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। तो वो चीज़ एक मुझे अच्छी लगी थी। पाक का कैरेक्टर बहुत डिफरेंट सा है, वो बेटी को सपोर्ट कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा है, ही लेट्स हर डू इट बट ही कीप्स टेलिंग हर कि तुम फेल हो जाओगी, बट ही इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ, बट ही इज़ नॉट द टिपिकल नेगेटिव टॉक्सिक जो कैरेक्टर है वो नहीं है रक्षी के फादर, वो अच्छा लग रहा है। चचा बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। इधर जो खुशहाल का कैरेक्टर, उसके माँ बाप के साथ जो डायनामिक्स है वो बड़े डिफरेंट टाइप के हैं। मुझे वो फरासत साहब वो मुझे मज़े का लग रहा है कि एक बड़ी डिफरेंट टाइप की यूनिक रिलेशनशिप उनकी दिखाई है, वो मुझे अच्छा लग रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो ड्रामे की स्ट्रेंथ हैं, जो ड्रामे को देखने में आपको मज़ा करा रही हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी या इम्प्रूव हो सकती थी। एक तो ये कि मुझे ना अब वो बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ में रमज़ान ड्रामा में नहीं देख सकती, और रक्षी की तरफ ये हो रहा है, आई लूज़ ट्रैक ऑफ हु इज़ हु। इतनी देर बाद मुझे समझ आई कि अच्छा ये जो कज़न है ये उसकी अम्मा है जो सलमा ज़फ़र प्ले कर रही, अच्छा ये जो है ये कोई और है, और ये उसके चचा हैं जो उसकी मदद करें। I don't think we need so many characters now in our Ramzan drama, such a big family. I think we can make do with short families. So I'm glad कि खुशहाल की तरफ छोटी फैमिलीज है। एक और पॉजिटिव चीज़ ड्रामे की ये कि उसने 2-3 नए एक्टर्स इस बार इंट्रोड्यूस करे हैं और तीनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक चीज़ तो मैंने ये कहा कि फैमिलीज जो है ना बहुत बड़ी बड़ी होगी, उनको कम कर सकते हैं। सेकेंड, मुझे लगा कि अगेन आप वही टिपिकल लेकर आ रहे हैं। कहानी की प्रेमिस अच्छी है, लेकिन जो उसकी एग्जीक्यूशन में कैरेक्टर्स है ना, 2 कैरेक्टर्स हु कांट स्टैंड ईच अदर, हु आर फाइटिंग, अब वो मोहब्बत हो जाएगी उनको, वो मुझे लगता है कि वो नहीं होता, उसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर लेता है तो अच्छा होता है। ये बहुत ही टिपिकल चीज़ है। और जो एग्जीक्यूशन है ना, अगर वो टिपिकल थी भी तो एग्जीक्यूशन में बेहतर कर लेते तो मज़ा आ जाता। मुझे अभी मज़ा नहीं आ रहा है, इस चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है। आई विश कि इससे बेहतर हो सकता। अगेन आई फील खुशहाल एंड सहर बोथ आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर्स, लेकिन यहाँ पे उनके कैरेक्टर्स जो है ना, मुझे कोई न्यूनेस या फ्रेशनेस उनके कैरेक्टर्स में नज़र नहीं आ रही। सहर वैसा ही काम करती हुई नज़र आ रही है जैसा उन्होंने बहुत से
दूसरे ड्रामों में किया हुआ है, तेज बोलना, एनर्जेटिक होना, कुछ भी मुझे ना अदर देन हर हेयर एंड हर स्वेटर्स मुझे डिफरेंट नहीं लग रहा है। तो आई विश कि उनको जिस तरीके से डायरेक्ट किया जा रहा था या उसकी उनकी कैरेक्टर की जो एग्जीक्यूशन थी वो थोड़ी सी बेहतर करते। खुशहाल जो है वो मुझे लगता है उससे उनको भी एक बहुत एक्सट्रीम पे दिखा दिया है, उसको भी थोड़ा सा प्ले डाउन किया जा सकता था, बिकॉज ये वो उस तरह के कैरेक्टर्स है जो हम रमज़ान ड्रामा में बहुत अरसे से देख रहे हैं। सो आई वॉन्ट समथिंग न्यू, आई वॉन्ट समथिंग फ्रेश, सो आई विश इसको थोड़ा सा बेहतर कर लेते। बट अगेन ये मैं चीज़ें बोल रही हूँ कि ड्रामे को, अगर ड्रामा यहाँ है ना तो ड्रामे को यहाँ लेके जाने के लिए, बुराई नहीं मैसेज कर रही हूँ, आई वॉन्ट टू मेक द ड्रामा इवन बेटर। सो आई एम एन्जॉइंग इट, बट आई विश अगर ये चीज़ें कर लेते तो ड्रामा इससे और भी ज़्यादा मज़े का हो जाता। आई हैव टू गिव इट टू सहर, उन्होंने स्वेटर को मेरे लिए अगेन इंटरेस्टिंग बना दिया है। इतनी उनकी कलेक्शन बड़ी है स्वेटर्स की, कभी ये कभी वो, और वो बड़ी अच्छी तरीके से उसे कैरी कर रही है। जिसमें वो रेस्टोरेंट खोल रहे हैं वहाँ पे तो उन्होंने शर्ट के ऊपर छोटा स्वेटर पहना हुआ था, मतलब छोटा नहीं, विदाउट दुपट्टा स्वेटर पहना हुआ था, और वो बहुत कूल लग रहा था। सो आई वॉन्ट टू गिव अ शाउट आउट फॉर दैट। उसकी एग्जीक्यूशन, उनकी जो वार्डरोब है उसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड टू द रेलिवेंट है टू हर कैरेक्टर। जिस तरह का उनका घर का माहौल और वो सब दिखाया है वो अच्छा लग रहा है। जिस चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन है वो ये है कि उसमें एक कैरेक्टर है, जो एक्टर जो है उनका कद छोटा है। मुझे उनका नाम इस वक्त नहीं याद आ रहा, ना मुझे एक्टर का नाम पता है, लेकिन उन एक्टर को, जो उनका कैरेक्टर उसको बिल्कुल ऐसे यूज़ करें जैसे वो टॉय है, जैसे कोई छोटा बच्चा है। वो मुझे काफ़ी इट पुट मी ऑफ अ लॉट एंड मुझे नहीं समझ आई कि इसकी क्या ज़रूरत है। बिकॉज मुझे लगता है कि हम किसी के भी कद पे, किसी की बॉडी शेप पे, कलर पे हम इस तरह की बात नहीं कर सकते। कॉमेडी जो भी है उसके भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी बाउंड्रीज होनी चाहिए मेरे हिसाब से। हम किसी की ज़ात पे या किसी की एक फ़िज़िकल एस्पेक्ट पे किसी हम हंस नहीं सकते, इस तरह नहीं कर सकते। वो भी कोई अगर सेंस बन रही हो ना, या लॉजिक या कॉमेडी में वो स्टोरी में कहीं बैठ रही हो चीज़, तो फिर भी आपको समझ आ सकती है कि कुछ भी हो गया। यहाँ तो मुझे उनके कैरेक्टर के होने की वजह भी नहीं समझ आ रही। पहली बात, वो कौन है, क्यों है, समझ ही नहीं आ रही। इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस दैट व्हाई इज ही इन दैट स्टोरी। उनका रिश्ता क्या उन सब लोगों से, ये भी आपने एक्सप्लेन नहीं किया। बस एक कैरेक्टर है जिसको आपने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि खुशहाल का कैरेक्टर वापस आया और उन्होंने उसको देखा है और वो मिल रहे हैं एंड दैट्स ऑल। उससे आगे हमें कुछ नहीं पता। फिर उसके बाद उसको इतने बड़े मर्द को, इंसान को, जो ही इज़ नॉट अ बेबी, ही इज़ अ ग्रोन अप, जस्ट सिर्फ ये कि उनका कद छोटा है, तो उसको उस तरह हवा में उछाल रहे, उसको यहाँ गोद पे लिया हुआ है। इट रियली इज़ इनअप्रोप्रिएट और इनसेंसिटिव है। और इंक्लूसिविटी की ना आजकल बहुत बात होती है, तो मुझे लगता है वो जो पूरी कॉन्वर्सेशन है, मूवमेंट है इंक्लूसिविटी की, उसको आप डिफाई कर रहे हैं, उसके कॉज को आप अंडरमाइन कर रहे हैं अगर हम इस तरह की चीज़ें दिखाएंगे। सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एडिट में अगली एपिसोड में से ये चीज़ें निकाल दें, और प्लीज़ इस अभी शूट हो रही है इस तरह के और सीन्स शूट मत कीजिए। आई वुड रियली वॉन्ट दैट। प्रोडक्शन के हिसाब से अभी तक काफ़ी चीज़ें सही थी, लेकिन तीसरी एपिसोड के एंड पे जो उन्होंने 2 रेस्टोरेंट्स दिखाए, मुझे लगता है वो मुझे नहीं अच्छा लगा। वो काफ़ी ऑफ थे, वो ज़्यादा बेहतर हो सकते थे। जब आप एक ड्रामा इज़ रिवॉल्विंग अराउंड दोज रेस्टोरेंट्स, मे बी बाकी आगे जाके सही हो जाए जब पूरा रेस्टोरेंट खुल जाए एवरीथिंग, लेकिन अभी जो पूरा सेट था और जो पूरा रेस्टोरेंट की जगह थी, वो मुझे लगा उससे बहुत बेहतर हो सकती थी। जब आपकी मेन पॉइंट ही ये है, जब कोर ही आपका ड्रामे का वहाँ शूट होना है, बहुत से सीन आई एम होपिंग वहाँ पे शूट हो रहे होंगे, तो उसको बहुत अच्छा बना सकते। जो खुशहाल का रेस्टोरेंट था, जो सहर का रेस्टोरेंट था, दोनों के दरवाजे आइडेंटिकल थे, सिर्फ कलर डिफरेंट था, विच डिडंट मेक सेंस टू मी। आई वाज लाइक थोड़ा सा तो हमें कुछ डिफरेंट, कुछ नया नज़र आता, अच्छी चीज़ नज़र आती, और वो दोनों सीन्स भी जो थे वो बेहतर एग्जीक्यूट हो सकते थे। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर इश्ती चाशनी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लेट्स सी आगे जाके एपिसोड्स हमें बहुत ज़्यादा इंटरटेन करती हैं या हमें बोर कर देंगी। लास्ट ड्रामा है दिलवाली गली, written by Zafar Miraj and directed by Kashif Nazar, featuring Sajal Ali and Hamza Sohail as Biju and Muji. I have to say, I thought a typical Ramzan drama होगा, but it is not actually. The story is very different and refreshing for a change. The story does not start from two people being completely opposite to each other, या ज़बरदस्ती उनकी शादी हो गई है या उनको दुश्मनी है। 2 लोग हैं जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, शादी हो गई और अब इस कपल की स्टोरी स्टार्ट हो रही है। वाओ, नाइस टेक, आई लाइक इट, बिकॉज एज आई सेड आई एम बोर्ड ऑफ वॉचिंग द सेम। सी कहानी डिफरेंट होती है, लेकिन वो जो उसकी जो वो चीज़ है ना कि 2 लोग हैं, वो एक दूसरे के साथ दे डोंट गेट अलॉन्ग, दे आर अगेंस्ट ईच अदर, दे आर फाइटिंग, वो नहीं है। तो एक आपने
पहले ही उसमें अपने आप को बाकी सबसे अलहदा कर लिया और आपने तमाम व्यूअर्स को बता दिया भाई अब तक जो होता आ रहा था वो पुराना था, हम कुछ नया लेकर आ रहे हैं। वो एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। पहली एपिसोड जब मैंने देखी तो इरसा गज़ल जैसे कहती है ना, उसकी बुन्नत इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। फ्रॉम द फर्स्ट सीन इट कैप्चर्स यू, वो आपको पकड़ के रखता है और आप एक सेकंड के लिए बोर नहीं होते, आप एक सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, और कहानी एक के बाद दूसरा ट्विस्ट लाती जाती है और इट्स लाइक आपके सामने ना चीज़ें खुल रही हैं और आपको मज़ा आ रहा है कि अच्छा ये दोनों मिल रहे थे, शादी कर रहे थे, ओ दोनों बट कैसे जानते हैं एक दूसरे को, ओ दे आर रिलेटेड, ओ दे आर कजन्स, दे आर एक्चुअली नॉट रनिंग अवे फ्रॉम हाउस बिकॉज वो दोनों तो कजन्स है, ओ भाई और बहन की दुश्मनी थी इसलिए आ गए, ओ अच्छा लेकिन शादी हो जाएगी। कॉन्स्टेंटली ना एक कॉन्वर्सेशन भी आपके दिमाग में चल रही होती है और बहुत मज़ा आ रहा होता है। तो ये ड्रामे ने मुझे पहली ही एपिसोड में इम्प्रेस किया। सेकेंड, इट हैज़ टेकन अस टू एन एरा ऑफ नॉस्टैल्जिया, यू नो। जो सजल का कैरेक्टर है, डीजू का पूरा जो उसका गेटअप है, जो उसका शादी वाला जोड़ा था, वो इतना खूबसूरत, वो 3 लड़ा, मैंने तो पता नहीं कितने अरसे बाद किसी को देखा है 3 लड़ा पहने हुए, यू नो, वो नथ और वो किरण थोड़ी सी किंगरी के साथ, इट वाज सो ब्यूटीफुल। और जो काम था दुपट्टे का वो अब नहीं मिलता। सो इट टुक अस बैक टू दोज डेज, यू नो। और वो जो पूरी शादी का सीन था, पीछे वो जो शामियाना लगा हुआ था और वो तंबू, इट वाज रियली ग्रेट टू वॉच ऑल ऑफ दिस। और आपको एकदम बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, मज़ा आ रहा था आपको। इसी तरह जो मुझी की फैमिली है, वो जिस गाड़ी में आती है, वो उन्होंने ना बड़ा उसको बैलेंस किया हुआ था, कहीं एक्सट्रीम पे नहीं ले जा रहे, सारे आपको एलिमेंट्स दिए हुए थे जिस पे आप मुस्कुराएं, आप हंसें, यू नो, आपको मज़ा आए। तो ये मुझे चीज़ अच्छी लगी। इनफैक्ट मुझे याद है पहले एपिसोड का जो पहला सीन था, दैट इज़ सम प्लेस इन लाहौर और कुछ लिखा हुआ है, और वो इतना कोई अच्छा, लाइक हाँ दे कॉट मी। सो इसलिए ड्रामे का, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट बुन्नत, आई वाज टॉकिंग अबाउट नॉस्टैल्जिया, यस। सेकेंड और थर्ड एपिसोड में भी जहाँ जहाँ पुराना दिखाने फ्लैशबैक में कि वो लोग कॉलेज में कैसे एक दूसरे से मिले, वहाँ पे सजल की जो पूरी ड्रेसिंग है, जो हमजा की ड्रेसिंग है, वो इतनी अच्छी है। छोटे पिंक से कोई इयरिंग्स पहने हुए, स्वेटर पहनी हुई है, इधर हेयर बैंड डाल के, यू नो, जीन्स के ऊपर छोटी शर्ट, इट्स रियली रियली गुड एंड वेरी वेरी अप्रोप्रिएट एंड रेलिवेंट टू देयर कैरेक्टर्स। और मज़ा आ रहा है उसको देख के कि वो एक छोटी गली में, पंजाब के किसी वो एक गली में रहते हैं और यू नो वहाँ पे छोटा सा माहौल है, छोटा सा घर है, दैट इज़ व्हाट दे आर यूज्ड टू इट, यू नो, इस तरह की चीज़ें। और वो स्कूल का जो आइडिया था वो भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। एंड देन ऑफ कोर्स ग्रेट परफॉर्मेंसेज बाय एवरीवन। उस्मा हसन, साकिब सुमीर, उनको आप अच्छा रोल दे दें, दे विल बी ब्रिलियंट। सबा फैसल, मुझे इतना मज़ा आ रहा है, हम इतने अरसे बाद सबा फैसल को एक बहुत डिफरेंट कैरेक्टर में देख रहे हैं। वो कोई दुखी और वो रोता धोता या नेगेटिव नहीं है, शी इज़ नेगेटिव बट इतना फ़नी वे, बहुत मज़ा आ रहा है। तो वो देखने का अच्छा लग रहा है। बहुत से नए कैरेक्टर्स हैं। और दूसरी बात अगेन, अटेंशन टू डिटेल, ये काशिफ निसार का प्रोजेक्ट है, सो हाउ कैन दैट नॉट बी। स्कूल का जो पूरा क्रिएट किया, एक्चुअली टीचर्स हैं, बच्चे आ रहे होते हैं और वो भाग भी रहे हैं, तो इधर से बच्चे जा रहे हैं, उधर से बच्चे जा रहे हैं, तो पूरे आपको ना स्कूल की फील आ रही होती है। इनफैक्ट सेकेंड एपिसोड में जब नीजू अपनी नंद के पास जा रही है, उस्मा हसन के कैरेक्टर के पास जा रही है, तो पूछती है मैं तो 5C के बाहर हूँ, किस क्लास में जाऊँ, तो वो सुन के आपको हंसी भी आ रही है और मज़ा भी आ रहा है। सो ये कुछ चीज़ें जिसकी वजह से ड्रामा बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का, एक बहुत ही रिफ्रेशिंग स्टोरी है। अच्छा, मुझे लगता है कि ड्रामा पहली एपिसोड के बाद ना जो सेकेंड और थर्ड आई, एवरी एपिसोड इज़ लाइक अ चैप्टर, और उस चैप्टर का एक मकसद है, एक सिनारियो है। एंड जैसे नेटफ्लिक्स की सीरीज़ में होता है ना कि अक्सर एपिसोड्स पे, क्या इनफैक्ट आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द सीरीज पे होता है कि हर एपिसोड का एक नाम होता है, तो ये भी इसमें कर सकते थे। और अगर मुझे कोई सुन रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि अगली वाली एपिसोड्स में यही कर लें कि सेकेंड एपिसोड वाज ऑल अबाउट, यू नो, इमरजेंसी रूम या फिर शाजिया की खुदकुशी, समथिंग हो जाता है, ये खुदकुशी का लेटर और समथिंग। जो सेकंड वाला था वो वॉशरूम था, इट वाज ऑल अबाउट कि पब्लिक वॉशरूम, प्राइवेट अटैच्ड बात क्यों नहीं है, वॉशरूम, पब्लिक वॉशरूम वर्सेस अटैच्ड बात, यू नो। तो इट्स लाइक देयर इज अ पॉइंट in every episode, and everything in that episode revolves around it, that works as the cohesive factor among all the stories and tracks that are happening. कि जैसे पहले वो उसको लेकर गए, शाजिया को, शाजिया ही नाम है आई थिंक, हॉस्पिटल, तो डीजू क्या करेगी, नंद क्या करेगी, सास क्या करेंगी, मुझी क्या करेगा, वो सब उसके रिलेटेड है। सेकंड में वॉशरूम, अब सबकी कहानी उसके गिर्द हो रही है कि घर वाले खाना लेकर आए हैं, भाई के उस पर गिर गया, वॉशरूम नहीं जा सकते, डीजू जो है वो गुस्सा है मुझी पे क्योंकि उसके पास वो वॉशरूम जो है वो अटैच नहीं है, उसको इंसल्टेड फील हो रहा है। सो इट्स सो गुड टू सी ऑल ऑफ दिस। द परफॉर्मेंसेज by Hamza Sohail and Sajal are so good, so good. I cannot tell you कि how much I'm enjoying. जो मुजी का कैरेक्टर है
वो हमजा ने इतना अच्छा पोर्ट्रे किया है, आपको वाकई लगता है ये बेचारा है, उसके लिए दिल में आता है ये बेचारा है और उस पर तरस आता है। बट इट इज़ नॉट अ वीक कैरेक्टर, ही डजंट गिव अप। वो बेचारा कोशिश करके लगा रहता है अपनी माँ के सामने कुछ ना कुछ करने के, अपनी भनोई से कुछ ना कुछ करवाने के लिए, और डीजू को कैसे मनाता है। एंड द वे ही सैंग रात को जब उसको मना रहा होता है, दैट वाज एब्सोल्यूट, आई वाज लाइक दिस इज सो क्यूट एंड इट सरप्राइजेज यू, यू नो। वो जब दोनों की आर्ग्यूमेंट हो रहा था, आपको लगता है कि अब जो है ना मुझे उस पर गुस्सा होगा, लेकिन मुझे एक्चुअली उसको बोलता है तुम्हें नहीं पता तुम कितनी प्यारी लग रही हो। सो ऑल द क्यूट फैक्टर्स आर देयर, फैक्टर्स विच मेक यू लव द स्टोरी, मेक यू लव द कैरेक्टर्स। सो बहुत मज़ा आ रहा है। सजल इज़ अ ग्रेट क्या इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन आवर कंट्री, यू नो, एंड शी मेक्स पाकिस्तान प्राउड। बट जब मैं ये ड्रामा देख रही हूँ तो आई एम लाइक वाओ, आई थिंक मैं सोचती थी सजल शायद इससे ज़्यादा क्या अच्छा करेंगी। एंड एज डीजो शी इज़ शोइंग दैट नो, देर इज़ नो लिमिट टू हर, वट एवर यू गिव हर शी विल एक्सेल एट इट। इन द थर्ड एपिसोड देर आर सो मैनी सीन्स वेयर जहाँ पे उनके डायलॉग्स नहीं है। जब मुझे घर वापस आता है कोई डायलॉग नहीं है, वो गाना गा रहा है, वो यहाँ से देख रही है। जब माँ बाप नाश्ता लेकर आते हैं उनके कोई डायलॉग नहीं है, एंड स्टिल डीजू की प्रेजेंस है, आप डीजू के एक्सप्रेशन, डीजू चुप रहते हुए भी इतना कुछ बोल रही है। हाउ? थ्रू द एक्सप्रेशंस ऑफ सजल अलीज फेस एंड हर परफॉर्मेंस। सो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, फ्रॉम यू नो दैट गर्ल जो बाप से बोलती है मुझे इससे शादी करनी है, टू द वाइफ जो मुझी से थोड़ा सा नाराज़ है। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। इट्स सच अ प्लेजर, इट्स एंटरटेनमेंट इन ट्रू सेंस व्हेन यू वॉच द टू ऑफ देम टुगेदर, यू वॉच दिस ड्रामा ऑन स्क्रीन। सो मुझे इसमें कोई नेगेटिव बात नज़र नहीं आई ड्रामे में अभी तक, सॉरी। या मेरे ख्याल में मैंने सब कुछ कर लिया, मेरा गला अभी सूख गया बोल बोल के। अब आई थिंक इतना काफ़ी है, मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया। खैर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है दिलवाली गली देखकर। और जो लाइन में कहना चाहती थी वो ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम टीवी का जो ड्रामे का स्टाइल था वो ग्रीन ने ले लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, जियो इज स्टिकिंग टू इट्स ओरिजिनल, जो वो करते हैं वो वैसे ही कर रहे हैं, उन्होंने इधर उधर जाने की कोशिश नहीं की है। हमने ऑन द अदर हैंड एक बिल्कुल नई अप्रोच ली है, एक बिल्कुल नया तरीका लिया और एक नई कहानी हमें प्रेजेंट कर रहे हैं, और नए स्टोरी लाइन के साथ, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं ये कहूँ तो मैं गलत नहीं होंगी कि शायद ज़फ़र मिराज और काशिफ निसार ये प्रूव कर रहे हैं कि अगर आप लॉन्ग सीरीज़ जो होती हैं, सोप्स होते हैं या फिर रमज़ान ड्रामा, उनकी भी रोज़ की एपिसोड जो है अगर आप चाहें तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं, इतनी अच्छी लिख सकते हैं, उसकी बुनियाद इतनी अच्छी हो सकती है कि आपको मज़ा आए उसको देखने में, आप बोर नहीं हो और उसकी क्वालिटी कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। 3 एपिसोड्स हो चुकी हैं अभी तक, दिस इज़ अ डिस्क्लेमर कि अभी तक 3 एपिसोड्स की बेसिस पे मैं ये कह रही हूँ क्योंकि वो रोज़ आ रही है, लेकिन मुझे कहीं भी किसी भी एपिसोड में कोई फ्लॉ एज सच नज़र नहीं आता या मैं बोर नहीं होती, मुझे मज़ा आता है। इनफैक्ट आई एम वेटिंग एवरी नाइट टू वॉच दिलवाली गली एट द टॉप देन द रेस्ट ऑफ द टू। सो इस साल तीनों ड्रामे बड़े अच्छे और स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, मज़े के हैं। कुछ बेहतर इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं जो आई विश कि अगर हमारी फीडबैक सुनी जा रही है तो वो अगले साल के ड्रामों में इनकॉर्पोरेट हो जाए, अगर शूटिंग हो रही है तो उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए। बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द जर्नी ऑफ सीइंग, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द जर्नी ऑफ दीज 3 कपल्स कि किधर जाते हैं, क्या जाते हैं, क्या होता है। मेरा प्लान ये है कि मैं इंशाल्लाह रिव्यू करूँगी ट्यूसडेज़ एंड फ्राइडेज़ को, हफ्ते में 2 दफ़ा दीज ड्रामास, रोज़ करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज आई एम लाइकिंग दैम एंड आई एम रियली एन्जॉइंग इट। सो आप लोगों को कौन सा ड्रामा सबसे अच्छा लग रहा है, किस पे आपका क्या व्यू है, डू यू एग्री विद माई रिव्यू और नॉट, माई एनालिसिस और नॉट? डू कॉमेंट एंड आई विल बी रीडिंग योर कॉमेंट्स। मैं आपके कॉमेंट्स पढ़ रही होती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं एक दिन एक वीडियो बनाऊँ जिसमें कमेंट्स का जवाब दूँ। आई माइट डू इट वन ऑफ दीज डेज, आई एम जस्ट नॉट गेटिंग द टाइम, बट आई रियली डू वांट टू डू इट। और मैं अक्सर आप लोगों को नीचे जवाब भी दे रही होती हूँ, थैंक यू बोल देती हूँ। आई डोंट वांट टू गेट इनटू अ लॉन्ग डिस्कशन इन कमेंट्स विद यू गाइस, बट बहुत मज़ा आ रहा है ड्रामे देख के। सो आई वांट टू हियर योर कमेंट्स बिलो, आई वांट टू रीड योर कमेंट्स बिलो। सो कोई मेरी ये वीडियो अब बंद कर दे रमज़ान ड्रामों के एनालिसिस। अल्लाह हाफिज़, टेक